तो हे दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गोकू ने सुपर सैन ब्लू 2 का यूज करते हुए कूलर की 5th ब्लैक फॉर्म को भी डिफीट कर दिया था। पर उससे पहले कूलर ने गोहान, यामचा और क्रेन को मार दिया था। तो इसलिए अब गोकू सबसे पहले उन्हें जिंदा करने का प्लान बनाता है। चलो पिक्लो, नेमिक पे चलते हैं वहाँ के ड्रैगन से उन्हें जिंदा करने। पर गोकू, मैं तो अभी जिंदा हूँ, जिसका मतलब हम पृथ्वी के ड्रैगन से भी उन्हें जिंदा कर सकते हैं। जानता हूँ पिक्लो, पर नेमिक का ड्रैगन किसी को भी कई बार जिंदा कर सकता है, जबकि शेनलॉन्ग सिर्फ एक ही बार जिंदा करता है। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट टाइम के लिए बाकी रखनी चाहिए। एंड इससे पहले कि गोकू और पिक्लो नेमिक पे टेलीपोर्ट होते, वकाडो फिर से आ जाता है। हे वकाडो, कैसे हो और अब यहाँ कैसे आना हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम्हें सभी विलेन्स को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करो। क्या कहा, फायदे के लिए? हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब मल्टीवर्स वाली वार से है। अगर तुम इन्हें मारने के बजाय इन्हें तुम्हारे साथ ज्वाइन करने पे मजबूर कर दो तो तुम्हें मल्टीवर्स वाली वार में काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। ओ सही कहा वकाडो, थैंक्स। मेरे जहन में पहले ये बात क्यों नहीं आई? एंड अब के बाद आगे जो भी काम करना है वार को माइंड में रखते हुए करना, क्योंकि मुझे अभी दूसरे डायमेंशन में काफी सारे काम है। इसलिए मैं अब तुम्हें 10 साल बाद ही मिलूंगा। गुड बाय। गुड बाय वकाडो। हे गोकू, ये बंदा कौन था और किस वार की बात कर रहा था? क्योंकि मैं सब कुछ ठीक से नहीं सुन पाया। ओ ये कोई खास बंदा नहीं, बस मेरा एक पुराना दोस्त है। और रही बात बार की, वो एक बड़े टूर्नामेंट की बात कर रहा था, पर वो काफी टाइम बाद होना है, तो इसलिए अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एंड ये सब सुन के पिक्लो मन में कहता है, तुम कुछ न कुछ तो छुपा रहे हो गोकू। एंड देन गोकू नेमिक पे चला जाता है, जहाँ अब नेमिक का गुरु मामोरी बन चुका था, क्योंकि दूसरे गुरु की डेथ हो गई थी। और क्योंकि गोकू ने फ्रीजा को हरा के उनकी जान बचाई थी, इसलिए वो बिना आर्गुमेंट्स के ही गोकू की डिमांड पूरी कर देते हैं और गोहान, यामचा और क्रेन फिर से जिंदा हो जाते हैं। जिसके बाद गोकू अर्थ पे आते ही वेजिटा से कहता है, रेडी हो जाओ वेजिटा, क्योंकि अब मैं तुम्हें जहाँ ले जाने वाला हूँ वहाँ काफी हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी और तुम डायवन पावर्स को भी अचीव कर लोगे। क्या कहा, डायवन पावर? हाँ बिल्कुल, जरूर जाऊंगा। पर वो कौन सी जगह है? वीरस प्लेनेट। क्या कहा, वीरस का प्लेनेट? पागल हो गए हो जो डायरेक्ट शाम के बिल में ही आग डालने जा रहे हो? नहीं बाबा, मैं तो नहीं जाने वाला। अब मजाक बहुत हुआ वेजिटा, चलो चलें, पर थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग होल्ड कर लो, नहीं तो वोमिटिंग हो जाएगी। वो बहुत ही ज्यादा दूर है यहाँ से। एंड देन गोकू फोर्सिबली वेजिटा को लेकर वीरस की एनर्जी को सेंस करते हुए उसकी तरफ टेलीपोर्ट हो जाता है। ओ हैरानी की बात है, ये दोनों कहाँ से टपक पड़े? देखो वेजिटा, वो है वेस, मेरे मास्टर। हेलो वेस, कैसे हो? हे, मैंने तुम्हें आज से पहले कभी भी नहीं देखा। तुम मेरा नाम और मुझे कैसे जानते हो? और तुम लोग यहाँ पर आए कैसे हो? क्योंकि कोई भी मॉडल हमारे प्लेनेट को नहीं ढूंढ सकता, ये बाहरी दुनिया से कई ज्यादा दूर और हिडन प्लेस पे है। हाँ ये सच है, पर मैंने अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन को बेहतर बनाने के लिए 70 साल से भी ज्यादा की ट्रेनिंग करी है। और देखो अब जाकर मैं काइस की जैसे टेलीपोर्ट करने लगा हूँ बिना किसी की एनर्जी सेंस करे। क्या टेलीपोर्टेशन टेक्निक को मास्टर कर लिया, वो भी 70 ईयर्स में? उल्लू समझ रखा है क्या मुझे? क्योंकि सुप्रीम काय को भी इसमें मास्टर करने के लिए 1000 साल से ज्यादा लग जाते हैं। ओह तो ऐसी बात है, चलो अर्थ का विजिट करके आते हैं। एंड प्रूफ के लिए गोकू वेस्ट को अर्थ पे ले जाता है और वापस यहीं पर ले आता है, जिसे देख वेस्ट तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे भी अर्थ पे जाने के लिए 30 मिनट से ज्यादा लग जाते हैं। अब तो आपको यकीन हो गया ना वेस्ट? अब क्या हम दोनों को आप ट्रेन करोगे? क्योंकि मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। शायद गोकू तुम मुझे जानते हो, अगर तुम पहले से ही मुझे जानते हो तो तुम्हें ये पता होगा कि मैं किसी भी मॉडल को ट्रेन नहीं करता, न ही आज से पहले मैंने किसी को करा है। इसलिए यहाँ से अभी चले जाओ, इससे पहले कि बीरज की नींद खराब हो जाए। अरे यार, ये वाला वेस्ट तो मेरी टाइमलाइन से बिल्कुल ही अलग है। नहीं एक सेकंड रुको, ये वेस्ट जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वही वाला सैन हूँ जिसका बीरज काफी समय से वेट कर रहा है। क्या तुम्हारा मतलब सुपर सैन गॉड? पर ये तो नामुमकिन है, तुम गॉड नहीं हो सकते। हाँ मैंने काफी टाइम पहले एक गॉड की को सेंस करा था जिसने फ्रीजा को हराया था, लेकिन तुम्हारी एनर्जी तो बिल्कुल नॉर्मल है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो बेस। एंड देन गोकू पावर अप करते हुए सुपर सैन ब्लू 2 में बदल जाता है, जिस कारण बीरज की आंख भी खुल जाती है। ए, कौन है ये बास्टर? मेरी नींद ही खराब कर दी। वाह अमेजिंग, तो तुम वही सुपर सैन गॉड हो जिसकी ओरेकल फिश ने भविष्यवाणी करी थी? हाँ शायद, पर अब क्या आप मुझे ट्रेन करोगे? इतनी जल्दी नहीं गोकू। हाँ अगर तुम बीरज का स्टूडेंट बनना चाहते हो तो बन सकते हो, पर मेरा स्टूडेंट बनने के लिए मेरी 50% पावर में मुझे 30 सेकंड तक रोकना होगा, जो कि
नामुमकिन है क्योंकि आज तक बीरस भी ये नहीं कर पाया। तो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि तुम पहले बीरस के स्टूडेंट बन जाओ और जब मेरे लेवल पे पहुंच जाओगे तो फिर मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। कितना अजीब है यार, मेरी टाइमलाइन में तो विश सिर्फ एक टेस्टी फूड का सुनकर ही सब कुछ करने को रेडी हो जाता था, पर यहाँ तो सब कुछ ही अलग है। शायद फ्यूचर में विश वैसा बन जाए। हे विश, ये मॉर्टल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं और क्या ये ब्लू बालों वाला सुपर सैयन गॉड है? एंड वेजिटा तो बीरस को देखते ही काफी ज्यादा डर जाता है और उसे ग्रीटिंग करने लगता है, जबकि गोकू बीरस को हेलो करता है और उसे एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगता है। हे मॉर्टल, अपनी हद में रहो, तुम मुझे कैसे जानते हो और तुमने ये पावर कैसे हासिल कर ली? ये लंबी कहानी है बीरस, जो मैं बाद में बताऊंगा, पर पहले मुझे विश को ट्रेनिंग के लिए फोर्स करना है। एंड ध्यान लगाते हुए गोकू फाइनली अल्ट्रा इंस्टेंट में टर्न हो जाता है। ये तो हाँ लॉर्ड बीरस, ये वही अल्ट्रा इंस्टेंट है, लेकिन कोई मॉर्टल इसको अचीव कर सकता है? ये तो पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आखिर तुम हो कौन? अभी तो बस शुरुआत है वेस, चलो शुरू करते हैं। पर सॉरी वोकाडो, मैं इस फॉर्म का यूज तो नहीं करना चाहता था, पर अब मुझे फाइट उस बंदे से करनी है जो कि अल्ट्रा इंस्टेंट में माहिर है। मतलब कि उसके अटैक डॉज करने के लिए पावर काफी नहीं होगी उसके लिए, तो इंस्टेंट ही चाहिए। एंड गोकू ये सब भी सोच रहा था कि तभी वेस अचानक से ही गोकू के पास टेलीपोर्ट होते हुए चाप अटैक कर देता है, और ये वही अटैक होता है जिसे विस हमेशा बीरस को अनकॉन्शियस करने के लिए करता था, पर शॉकिंगली गोकू इसको ब्लॉक कर देता है। नामुमकिन, सच में ये अल्ट्रा इंस्टेंट तो कमाल की चीज है, क्योंकि इस अटैक को तो आज तक मैं भी नहीं समझ पाया। जबकि यहाँ गोकू पलट वार करने की कोशिश करता है, लेकिन विस भी इजीली उसे डॉज कर लेता है। तो अब गोकू नेक्स्ट राउंड के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हुए पीछे आ जाता है, लेकिन तभी दूसरी ओर ये सब देखते हुए वेजिटा को भी जोश चढ़ जाता है और वो विस पे अटैक करने लगता है, लेकिन उसका जोश उसे ही कुछ ज्यादा ही भारी पड़ जाता है, क्योंकि विस के एक ही पंच से वेजिटा की हालत ही खराब हो जाती है, जिसे देख गोकू भी सीरियस होते हुए मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट की इम्परफेक्ट फॉर्म में टर्न हो जाता है, जिसे देख बीरस और विस तो और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सच में ये कोई मामूली मॉडल नहीं है, इसे तो मेरे जैसे डिस्ट्रॉयर भी मास्टर नहीं कर पाते। तो ये सब कुछ इसने इतनी छोटी सी उम्र में कर लिया, या फिर है कौन? एंड अब सेकंड राउंड में गोकू 30 सेकंड तक विस को रोके रखता है। लेकिन तभी ध्यान भटकते ही विस एक ही पंच से गोकू को बेहोश कर देता है, क्योंकि गोकू के शरीर पे अल्ट्रा इंस्टेंट ने पहले ही काफी ज्यादा स्ट्रेस डाल दिया था, जिस कारण वो एक ही पंच से नॉकआउट हो जाता है। एंड चैलेंज विन करने के कारण विस भी गोकू को ट्रेन करने का डिसाइड करता है, पर वेजिटा को नहीं। इसलिए अब वेजिटा बीरस को ही उसका मास्टर बनाने का डिसाइड करता है। ओ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे नकारा सैन को अपना स्टूडेंट बनाऊंगा? मुझे तो कोई ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो मेरी बात कम से कम मेरी जगह तो ले सकता हो। इसलिए पहले तो मैंने गोकू को स्टूडेंट बनाने का सोचा था, पर वो तो बहुत ही दयालु निकला और तभी वो अल्ट्रा इंस्टेंट में मास्टर भी कर पाया। सासा क्यों नहीं कह देते लॉर्ड बीरस कि गोकू तुम पर भी भारी पड़ सकता था? चुप रहो विस, मैं से एक ही झटके में रेस कर दूं। एंड वेजिटा ये सब सुनकर काफी ज्यादा निराश होता है, क्योंकि वो बीरस को तो हरा नहीं सकता और ना ही अब वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर पाएगा। पर इसी बीच गोकू वापस से उड़ जाता है। हे बीरस, कैसा रहेगा अगर कोई और सैन आपको फुल पावर यूज करने पर मजबूर कर दे? फिर तो आप दोनों को ट्रेन करोगे ना? कोई और सैन? वैसे ये क्या बेवकूफी है, पर चलो तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। अगर ये मुझे 50% पावर यूज करने पर भी मजबूर कर दे तो मैं दोनों को ट्रेन करूंगा। हाँ, पर ऐसा होना नामुमकिन है, ये तो वक्त ही बताएगा बीरस। अब अपनी डील पे रहिएगा, हम 5 दिन बाद मिलते हैं। फ्रॉड, ये डील एकदम बेकार है, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो वैसा कभी भी नहीं होने वाला। माना कि ब्रोली शक्तिशाली है, और इतना नहीं कि डिस्ट्रॉयर को टक्कर दे पाए। ओह, तुम इसकी फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है। एंड इसके बाद गोकू तुरंत ही पैंट वेजिटा से ब्रोली को अर्थ पे लाकर टाइम चैम्बर में ले आता है। हे ब्रोली, माना कि मेरे पास डायमंड पावर्स हैं, पर मैं किसी को सिखा नहीं सकता, लेकिन तुम्हें बीरस और विस के सभी मूव्स और सब कुछ समझा सकता हूँ। इसलिए अगर तुम यहाँ मेरे स्टूडेंट बनकर 5 साल तक ट्रेनिंग करो तो तुम इस काबिल हो जाओगे कि बीरस को इजीली चैलेंज कर पाओगे, जबकि बाहर सिर्फ 5 दिन ही बीते होंगे। थैंक्स काकारोट, मैं भी तुम्हारी तरह ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं अच्छे से ट्रेनिंग करूंगा। एंड इस तरह गोकू, वेजिटा और ब्रोली हाइपर
हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में ट्रेन होने चले जाते हैं एंड विश के साथ फाइट करने के कारण गोकू को क्लू मिल गया था कि अल्ट्रा इंस्टेंट उससे कई ज्यादा पावरफुल है जितना कि वो सोच रहा था। ये वेजिटा जब मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में टर्न हुआ था तब विश ने उसे इम्परफेक्ट मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट का नाम दिया था ना, जिसका मतलब ये परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट नहीं है और शायद इसी कारण ही अल्ट्रा इंस्टेंट में जाने के बाद मेरे मूव और सब कुछ बेहतर हो जाता है लेकिन मेरी पावर कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं होती। शायद इसकी यही वजह हो सकती है कि ये इम्परफेक्ट फॉर्म है, लेकिन इसे बेहतर बनाने का मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे ब्लू फॉर्म को अच्छे से मास्टर करना होगा ताकि मैं अल्ट्रा इंस्टेंट को परफेक्ट कर पाऊँ। एंड इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं और गोकू इस बार गोहान को भी साथ बीरस के प्लेनेट पे ले जाता है। ओ वेलकम गोकू, तो तुम फाइटर को ले ही आए। हाँ हे लॉर्ड बीरस, तुमने मेरे किंग की इंसल्ट करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड डायरेक्टली बीरस पे अटैक कर देता है। वाह, मानना पड़ेगा इस सीन में कुछ तो अलग जरूर है। एंड तभी ब्रोली काफी सारे अटैक करता है पर बीरस सभी को इजीली ब्लॉक करता रहता है जिस कारण अब ब्रोली उसकी पावर को थोड़ा थोड़ा बढ़ाता रहता है। वो अब आएगा ना असली मजा। शाबाश ब्रोली, मैं तो सुपर सैन 3 में भी फिर उसको छू तक नहीं पा रहा था, तुम तो अभी से ही उसे टक्कर दे रहे हो। जबकि इस तरफ ब्रोली एक पावरफुल अटैक कर देता है पर बीरस उसे भी इजीली डॉज करते हुए काउंटर अटैक में डिस्ट्रक्शन एनर्जी की बॉल फायर करने लगता है पर ब्रोली उसे भी इजीली रिफ्लेक्ट कर देता है क्योंकि गोकू ने हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में ब्रोली को हकाई बॉल रिफ्लेक्ट करने की टेक्निक अच्छे से सिखा दी थी। ये मानना पड़ेगा गोकू, ये सब कुछ तुम ही ने सिखाया ना कि हकाई बॉल को कैसे नवीफाई करना है, क्योंकि कोई नॉर्मल सैन तो इसे छूते ही रेज हो सकता था। शायद तभी ब्रोली लड़ाई में सीरियस होते हुए सुपर सैन बन जाता है। लेकिन अब भी बीरस को स्ट्राइक तक नहीं कर पाता। एंड इसके बाद दोनों पावरफुल एनर्जी बॉल्स बनाकर लॉन्च कर देते हैं जिसमें ब्रोली थोड़ा वीक पड़ रहा था तो वो डायरेक्टली उसकी पावर अप करते हुए लेजेंडरी सुपर सैन फॉर्म में टर्न हो जाता है। एंड 5 साल ट्रेन होने की वजह से ब्रोली की बेस फॉर्म भी काफी ज्यादा पावरफुल थी जिस कारण अब ब्रोली लेजेंडरी फॉर्म में बीरस को इक्वली टक्कर देते हुए उस पर भारी भी पड़ने लगता है। और इतना ही नहीं बल्कि उसे पीटते पीटते उसकी सारी हड्डियां ही तोड़ देता है। ये क्या, इसे तो मर जाना चाहिए था पर इसकी पावर तो लगातार बढ़ रही है। इसलिए बेवकूफ तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं करा, अब तुमने यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचकर जाने वाला, मैं तुम सभी को इरेज कर दूंगा। एंड धीरज की हकाई एनर्जी उसकी सभी इंजरीज को भी रिकवर कर देती है। और दोनों एकदम सेकंड राउंड के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड यहाँ पर ही पार्ट 8 भी खत्म होता है। अभी स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में।
कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।